हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को इस दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों ने जो भी आपकी मनोकामनाएं हो अगली आने वाली दीपावली तक 2026 में जो दीपावली आएगी तब तक आपकी वो इच्छाएं पूर्ण हो जाएं और आपके पास एक जॉब हो। ठीक है। और आगे हम चलते हैं। आप हम इस क्लास में जैसे हम लोग इसमें नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें शायद 8 क्लास कर चुके हैं और आज ये हमारी अंतिम क्लास है, 9वीं क्लास है। इसके बाद कोई हम नया चैप्टर चालू करेंगे। और आप इस क्लास को किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपी पुलिस हो या कोई टीचिंग का एग्ज़ाम हो, है ना, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, जहाँ मैथ आती हो तो आप इस क्लास को ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं पूरा मैथ इसी तरह से करवाऊँगा, हर एक चैप्टर अच्छे से, बेसिक से, डिटेल में, ज़्यादा क्वेश्चनों के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बहुत सही से हो पाए। ठीक है। और आप लोगों से निवेदन यही है मेरा कि आप क्लास को पूरा देखा करें। क्लास को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ क्लास अच्छी है, दम है क्लास में, तब उसे लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को बताएं, उनके पास शेयर करें। ठीक है। इतना आप पूरी क्लास देखें, उसके बाद करें। क्लास अच्छी लगे तो जरूर, पर अगर आप पूरी क्लास देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको क्लास जरूर अच्छी लगेगी। ठीक है। चलो फिर चलते हैं, बिना समय गमाए अपने क्वेश्चन पे, है ना। अभी तो दीपावली का माहौल है, आप अच्छे से रहिए, दीपावली मनाइए और पढ़ाई भी करते रहिए। चलो, सवाल है हमारे पास, क्या होगा। पहला सवाल है, किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है ना। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त में भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है, तो अब शेषफल क्या बचेगा, है ना। कोई संख्या है उसमें 2 जोड़ा जाता है ना, वो नहीं, कोई संख्या है उसमें पहले 2 से गुणा किया जाता है, फिर उसमें 16 जोड़ा जाता है ना, फिर उसके योगफल को 2 से भाग देते हैं। तो वो बोलता है कि 2 से भाग देने के बाद जो भागफल आता है उसमें से अगर मूल संख्या घटा दें तो हमारे पास शेष क्या आएगा। ठीक है। हमने माना कि हमारी जो मूल संख्या है वो कौन सी है, x। ठीक है, आगे लिखते हैं, मूल संख्या बराबर x। तो करते हैं, क्या बोला है, किसी संख्या में 2 का गुणा किया जाता है ना, हमारी 2 का गुणा, x गुणा 2, 2 का गुणा करके फिर 16 जोड़ा जाता है, तो जोड़ दें 16, है ना। ये संख्या प्राप्त हुई। अब इसमें 2 से भाग दिए देते हैं, है ना। कहता है 2 से विभाजित किया जाता है, 2 से भाग दिया जाता है और प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है। अब जब इसमें 2 का भाग देंगे तो भागफल प्राप्त होगा, और प्राप्त भागफल में से मूल संख्या कौन सी है, x। मूल संख्या x ही तो है, तो मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है। चलिए करते हैं, यहाँ हम एक मान लें, है ना, इसका एलसीएम तो 2 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 16, है ना, माइनस 2x बराबर 0। ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ क्या है, देखो 2x, अगर 2 से भाग 2x में देंगे तो कितना मिलेगा हमें, x, है ना। ऐसे 2 का भाग अगर 16 में देंगे तो 8, और यहाँ 2 का भाग 2x में देंगे तो माइनस का x, ठीक, बट्टे 2 बराबर 0।
ठीक है। अब ये दो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x प्लस 8 माइनस एक्स बराबर 0, और ये x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 8, कितना 8, ठीक है। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा हमें 8, ठीक है। सवाल ने जैसे सवाल में जैसे बोला हमने बिल्कुल वैसे किया। उसने कहा किसी संख्या को आप लीजिए, उसे 2 से गुणा कीजिए, फिर उसमें 16 जोड़िए और 2 का भाग दीजिए। तो हमने 16 जोड़ा, 2 का भाग दिया, फिर उसमें बोला जो भागफल आए उसमें से मूल संख्या घटाइए, तब शेषफल क्या आएगा। मूल संख्या x थी, भागफल जब इसमें देंगे तो ये तो भागफल आएगा, उसमें से x घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा, ठीक है। या हम ऐसे भी कर सकते थे यहीं पे, जैसे यहाँ हमने लिखा था ये वाला 2x प्लस 16 बट्टे 2। यहाँ से पहले भागफल निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो x प्लस 8, ये भागफल आएगा। तो भागफल में से मूल संख्या घटानी है, मूल संख्या कितनी है x, यहाँ से मूल संख्या घटा दें तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगी x में से x 0, बचेगा क्या 8, ठीक। ऐसे भी कर सकते थे। चलो आगे चलते हैं। आगे सवाल नंबर 2 ऐसे ही है, हाँ? कह रहा है किसी संख्या को 5 से गुणा करके 25 जोड़ा जाता है ना। किसी संख्या को 5 से गुणा करके, है ना, संख्या x, x a या कुछ भी आप मानो, किसी संख्या को 5 से गुणा किया जाता है, तो 5 से गुणा करेंगे तो 5x, फिर 25 जोड़ते हैं, 25 जोड़ लिया, ठीक है। प्राप्त योगफल को 5 से विभाजित करते हैं, है ना। तो ये इसमें 5 का भाग देते हैं, कितने का 5 का। अब 5 का भाग यहीं देते हैं, चलो तो कितना बचेगा हमारे पास शेष, 5x में 5 का भाग देंगे तो x, है ना, और 25 में 5 का भाग देंगे तो 5, ये तो बचा शेष। शेष क्यों, ये भागफल आया हमारे पास, ठीक है, आज किया जाता तो फिर प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है। अब ये भागफल आया, इसमें से मूल संख्या x घटा दो, तो x में से x गया, कट गया x प्लस माइनस करके, कितना बचा 5, ठीक है। पहला सवाल ये सब बिल्कुल एक जैसे थे। किसी संख्या का 5 गुना करके उसमें 25 जोड़ के फिर 5 से भाग दिया, देने के बाद जो भागफल आ रहा था उसमें से मूल संख्या घटाई, तो शेषफल कितना आया 5, ठीक है। आगे सवाल है नंबर 3, कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है ना। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, जैसे मान लो x माइनस वाई, अंतर कितना है इनका 72, तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल 4 है ना। एक के द्वारा दूसरे को भाग दो तो भाज्यफल 4 है, ठीक है। एक के द्वारा दूसरे में भाग दें तो भागफल कितना आएगा 4। जैसे मान लो अब एक संख्या मान लो बाई है ना, तो अगर बाई में अगर हम x का भाग दें ना, तो भागफल कितना आ रहा है 4, है ना, 4 भागफल आ रहा है। तो संख्या क्या हो जाएगी, यहां से निकल के आ जाएगा, अगर आप संख्या चाहें तो संख्या क्या हो जाएगी, बाई बराबर, ये तो होता भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, 4x प्लस शेषफल मतलब 0, तो बाई बराबर 4x, ये आएगा ना। एक को भाग देने पर एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल जो है वो 4 आता है भाज्यफल। तो संख्या बतानी, ठीक है। संख्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ से संख्या यहाँ से हो जाएंगे, ओ कट गया, आगे आगे, चलो ऐसे ही रहने दो भाई।
ठीक है। तो संख्या अगर हम अनुपात देखें तो क्या हो जाएगा, x अनुपात अगर y निकाल रहे हैं तो x के सामने यहाँ 1 होगा और y की वैल्यू, ठीक है, 1:4 होगा। अब देखो बोला इनका अंतर, अंतर इनका मतलब x माइनस वाई, इनका अंतर कितना है, 3, 3 अंतर है ना। जो 3 अंतर है वो किसके बराबर है, 72 के। 3 रेशियो है वो किसके बराबर है, हमें सवाल में क्या दिया, 72, तो 1 रेशियो 24, 24। तो जो हमारी पहली संख्या है x वो कितनी हो गई, 24, और जो दूसरी संख्या y 4x वो कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 24 बराबर 96, है ना, 24 और 96, ठीक। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर हमें दिया था, बोला था एक संख्या से अगर दूसरी संख्या में भाग दें तो भागफल जो है 4 आएगा, ठीक है। तो हमने संख्या निकाल ली, वहां से रेशियो आया x और y का एक साथ, उनका अंतर 3, 1 और 4 का अंतर 3, 3 रेशियो 72 के जब बराबर किया तो 1 रेशियो 24 के बराबर आया। तो हमारे पास संख्या है x 24 और y 4x 96, ठीक है। इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, है ना, पर मैंने आपको करने का तरीका बताया। आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या का दोगुना करके उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होता है। किसी संख्या का दोगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है कि उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 जोड़ने पर, ठीक है। तो संख्या बताओ, संख्या क्या है, चलो करते एक बार। मान लीजिए संख्या क्या हो, x, हमारा जो नंबर है, जो संख्या है वो है a, है ना। चलो a लिखिए, a मान लेते हैं। यदि किसी संख्या को दोगुना करके, तो दोगुना करेंगे तो 2a, 2 हो जाएगा, उसमें 20 जोड़कर प्लस 20 वही उत्तर प्राप्त होता जो संख्या को 8 से गुणा करके, 8 से गुणा मतलब 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर, ये है ये क्वेश्चन हमारी बात, मतलब वो कहना चाहता है किसी संख्या का दोगुना करके 20 जोड़ो या फिर 8 गुणा करके 4 घटा दो तो उत्तर जो है वो समान प्राप्त होता है, जो यहाँ प्राप्त होगा वो यहाँ प्राप्त होगा, बराबर होंगे। चलो करते हैं इसे, इस 2a को इधर ले जाए और इस माइनस के 4 को इधर लाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8a माइनस 2a, देखो 2a यहाँ प्लस का है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, है ना। इधर क्या होगा, 20 माइनस का 4, इधर 4 जो माइनस का इधर आएगा तो बराबर प्लस में हो जाएगा, बराबर इधर आएगा तो प्लस का। तो ये 6a बराबर 24, a बराबर 24/6, 6 से 24 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो a बराबर 4, संख्या कितनी है हमारे पास, 4, ठीक है। ठीक, समझ में आया आपके। एक बार फिर देख लेते हैं, छोटा सवाल है। मान लो कोई संख्या a थी, उसने कहा कोई संख्या है उसका दोगुना करके उसमें 20 जोड़ा जाए तो वही प्राप्त होता है जो उस संख्या का 8 गुना करने पर 4 घटा दे, ठीक है। तो हमने दोनों क्वेश्चन बराबर की, जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 4 आया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सवाल है हमारे पास। आगे सवाल है, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के दोगुने रुपए दिए जितने कुल सदस्य थे, है ना। यदि कुल 3042 रुपए एकत्र हुए उस पार्टी में कितने लोग थे, है ना।
कुछ मित्र, मान लो कुछ कोई मित्र हैं, दोस्त हैं, उन्होंने पार्टी करने की योजना तैयार की, उसमें प्रत्येक मित्र ने उतने पैसे दिए, है ना, प्रत्येक मित्र ने दोगुने पैसे दिए जितने मित्र थे। मान लो अगर 10 लोग थे, अगर 10 लोग थे तो हर हर व्यक्ति 200 रुपये दिए। कहने का मतलब ये जितने लोग थे उतने के दोगुने रुपए दिए। इस प्रकार कुल जो रुपए इकट्ठे हुए वो कितने हो गए? 3042 रुपए। पूछ रहा है एकत्र हुए उस पार्टी में कितने सदस्य थे, है ना, पार्टी में लोग कितने थे, है ना। मान लो सदस्य कितने थे, अगर सदस्य पार्टी में जो सदस्य थे वो एक्स थे, एक्स, है ना, ठीक है। तो प्रत्येक सदस्य का हिस्सा कितना रहा? प्रत्येक सदस्य का हिस्सा 2x, प्रत्येक सदस्य का 2x, यही तो है कि प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए दिए, उतने रुपए दिए जितने के रुपए, उतने रुपए के दोगुने रुपए दिए जितने के सदस्य थे, है ना। सदस्य अगर x थे तो हर किसी ने 2x रुपए दिए, ठीक है। इस प्रकार कितने रुपए मिले? 3042। मान लो यहाँ पे x गुणा 2x बराबर कितना होना चाहिए? 3042। ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर 3042। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3042/2, है ना। 2 से ये काट दो, काटो, 15 बार 2 और 1521। मतलब एक्स स्क्वायर जो आया कितना आया? 1521। तो x कितना आएगा? अगर यहाँ से x निकालेंगे तो रूट लग जाएगा, है ना, 1521 रूट लग जाएगा। और 1521 कितने का रूट है? देखो अगर हम देखें 40 का तो जीरो बाद में शून्य आना चाहिए, तो शून्य नहीं है। 36 का स्क्वायर में बाद में 6 आएगा, यहाँ 6 नहीं है ना। 32 के स्क्वायर में 4 आएगा, 2 तो लिख दिए क्या। इसे निकालते कितने का स्क्वायर है? 40 का तो हो जाता 1600, उससे कम है ना 39 का। एक्स इसी का है ना, 9 का 81, 1 हासिल 8, 27, 27 दूनी 54 और 8 62, 6 9 6 15, सही है। ये 39 का है ना। एक्स बराबर कितना आया? 39। तो सदस्य कितने थे? सदस्य 39 ही तो थे। मैं पूछे कितने रुपए दिए, तो 2 गुणा 39, 70 रुपए दिए, है ना। सदस्य पूछे थे, है ना। तो सदस्य कितने थे? यहाँ ऑप्शन नंबर ई कर लेते हैं अपना। ऑप्शन नहीं सही से टाइप हो पाया, ऑप्शन नंबर ई है, हो जाएगा 39। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, कितना 39। ठीक, ऑप्शन सही से लिखा नहीं है, मिस्टेक से गलत प्रिंट हो गया होगा टाइप करते समय। हमें पूछा था कि सदस्य कितने होंगे, है ना। बोला था एक पार्टी में जितने लोग हैं उसके दोगुने रुपए दिए प्रत्येक सदस्य ने। इस प्रकार 3042 रुपए इकट्ठे हुए। तो हमने एक्स मान लिया, एक्स सदस्य थे, हर सदस्य दो एक्स रुपए दिए, तो इतने रुपए मिलने चाहिए थे। हमने बराबर करके निकाला तो एक्स बराबर 39 आया। तो सदस्य पूछे, सदस्य कितने आए? 39। अगर वो पूछता प्रत्येक व्यक्ति ने कितने रुपए दिए, तो प्रत्येक व्यक्ति ने 78 रुपए दिए, तो हमारे पास आंसर आता 78। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप सबसे एक ही निवेदन है कि आप इस क्लास को पूरा देखा करें, ना। अगर आपको पूरा देखने के बाद अच्छी क्लास लगे तो लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में जरूर भेजें, ठीक है, शेयर कर दिया करें, ठीक है। बाकी मैं आपको
हर दिन डेली ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, पूरा आपका एडवांस अर्थमेटिक सब पढ़ाऊँगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बस छोटे छोटे शॉर्ट डाल रहे हैं फिर पूरा नहीं पढ़ाएं, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, सब कुछ अच्छे से कराएंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। आगे है सवाल हमारे पास, सवाल में बोल रहा है कि 56% और 39% के बीच का अंतर 425 है, तो इस संख्या का 63% बढ़ता होगा ना। 56% और 39% के बीच का अंतर कितना है? 425। अंतर मतलब घटाना होता है, हम 56% माइनस 39% बराबर 425, ये कितना बचेगा? 7, 17%, 17% जो है वो 425 हुआ। तो पूछा 63% कितना होगा, चलो निकालते हैं। 63% कितना? 425 बट्टे 17 गुणा 63, ठीक है। अब यहाँ से भाग देते हैं। वैसे एक सेकेंड, मैंने थोड़ा एक स्टेप आगे लिख दिया, कैसे कर देता हूँ। हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें, 1% कितना आएगा? 425 बट्टे 17। अब सही है, हाँ? सही तब भी था, पर एक स्टेप आगे सा लग गया था, पर मैं बिल्कुल बेसिक से कराना चाहता हूँ। तो हमने क्या किया, 17% का मान इतना है, तो 1% का मान कितना आएगा? 425 बट्टे 17, इतना ही तो आएगा। देखो कटता है क्या ये? 17 से अगर इसे काटें ना, 17 दूनी 34, 34 6 से कट जाएगा, 17 दूनी 34। अब 34 के बाद कितना बचा? 8, 17 पना। तो जो 1% की वैल्यू है वो कितनी आई? 1% का मान कितना आया? 25, ठीक है। अगर 1% का मान 25 63% का निकालना है ना, तो 25 गुणा 63 कर दे सॉल्व। 25 दिया 75 की 5 हासिल 7, 25 छिक्का 150 और 7 157, 1575 कितना आया? 1575, ठीक है। उसने बोला था कि 56% और 39% का जो अंतर है वो 425 के बराबर है, तो 63% कितना होगा, ठीक है। तो हमने अंतर किया, 17 आया। 17% 425 है, तो 1% 25 निकला। अगर 1% 25 63% कितना होगा? 63 गुणा कर देंगे, तो 25 गुणा 63 किया तो कितना आया? 5775। तो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ना। मतलब तीसरी संख्या जो हमारे पास है वो हमारे पास 100 है, ठीक है। पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 30% कम है, तो 100 माइनस 30, बच्ची 70 बच्ची। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 100 माइनस 37, ये तो है ना। ठीक है। अब क्या बोला? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ना। चलो कमी परसेंट निकालना है ना, कमी प्रतिशत निकालते हैं। 70 माइनस 30 कितना बोला? पहली संख्या से, पहली कितनी है? 70। देखो क्या बोला कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कम बोला है ना।
कम का मतलब है अंतर करना है पहली और दूसरी दोनों का, है ना। तो पहली 70 है, दूसरी 63 है ना, दोनों का अंतर लिखा। और पहली से, तो जिससे से लगा हुआ वो नीचे आएगा, है ना, पहली से तो 70 को नीचे लिखा और परसेंट के लिए 100। अब इसे सॉल्व करते हैं। कितने बचेगा यहाँ पे, 7 से 70 गुणा, ठीक है। देखो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया और 7 से 7 ये कट गया, ठीक है। तो कितना बचा, 10% कितना, 10%, ठीक है। बोला था दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है। हमने तीसरी संख्या 100 मानी, तो पहली संख्या 30% कम होगी 70, दूसरी संख्या 37% कम होगी 63। फिर से पूछा था कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। कम या अधिक बोले तो हम अंतर करेंगे, है ना। तो 70 और 63 का अंतर किया, और पहली से बोला था, जहाँ से होगा पहली के पास, जहाँ से होगा वो से नीचे लिखेंगे, तो से इससे पहली से तुलना करा रहा है, तो 70 गुणा 100 हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर 10। आगे चलते हैं। किसी संख्या की 4/3 के 2/3 का मान 80 है, तो संख्या बताओ। कोई संख्या है ना, कोई संख्या है, उसके 4/3 के 2/3 का मान 80 है। मान लो संख्या x है, तो x के 4/3 मतलब 4/3, 2/3, 2/3 किसके बराबर है, इसका मान कितना है, ठीक है। देखो 2 से 80 40 बार, और इस 40 से 40, इस 4 से 40 10 बार। x बराबर कितना आया, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 10 90, है ना। 9 गुणा 10 3 गुणा बराबर, ठीक है। सिंपल सा था। बोला था किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है, तो संख्या बताओ, है ना। 4/3 गुणा 2/3 बराबर 80। ऐसे दूसरा है, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, है ना। माना संख्या x का 2/5, 2/5 का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 का 3/7, है ना। 3/7 जो है ये 15 है, 15 है, ये संख्या प्राप्त हुई, ये संख्या होगी हमारी, है ना। बोला है उसका 40% और बताना है ना। 40% यहाँ लिख लेते हैं। x गुणा 2/5/3 के साथ बराबर 15 गुणा 40% को 40/100 लिखेंगे, बट्टे, ठीक। अब काटते हैं, अब काटते हैं। 3 से 3 कटा, ठीक है। यहाँ देखो 20 से 2 बार, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, इस 5 से ये 15 3 बार, 5 से 15 3 बार, है ना। और इस दो से ये बात 2 कट गया, है ना। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा x बराबर नीचे 5 गुणा 7 गुणा 3। जब ये बराबर है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस का गुणा होगा, तो इधर 5 7 और 3 ऊपर 3 यहाँ बता, क्रॉस का गुणा करेंगे 5 गुणा 7 गुणा 3, बाकी सब तो कट गया। कितना हो गया, 5 7 35 दिया 105, कितना होगा 105।
x बराबर कितनी संख्या, संख्या 105 नहीं है, संख्या का जो 40% है वो 105 है, भाई तो पूछा ना। 40% बताओ, संख्या का 40% बताओ, है ना, कितना, 105। ठीक है, जैसे बोला वैसे ही लेगा। उसने कहा किसी संख्या का 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है, तो संख्या का 40% निकालो। हमने ऐसे लिखा, तो ये तो हमारी संख्या हो गई, इसका 40% और निकालना है। 40% होता है 40/100, है ना। तो हमने काटा पीटा की, जब कैलकुलेशन सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 105 आया, जो हमारे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। अब आते हैं, अब कुछ हैं फैक्टर वाले सवाल, इन्हें भी अच्छे से करते हैं। बोला है 840 के कुल कितने गुणनखंड है ना। 840 के कुल कितने गुणनखंड है, चलो करते हैं एक बार। 840 के कुल कितने गुणनखंड है ना, पहले तो हम इसके खंड काटते हैं ना। 840 जो है हम इसके क्या करते हैं, खंड काटते हैं, एक बार मैं ऐसे काट के बताता हूँ आपको, फिर हम लोग वैसे सिंपल से काट लिया करेंगे। 2 से 4, 2, फिर 2 से तो 10, फिर 2 से तो 5, फिर 3 से 30, 3 से 30, का 9, 3, 5, 15, 5 से 7 और ठीक है। तो 840 के जो हमने फैक्टर किए वो कितने हुए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 बड़ा 5 की पावर 1 बड़ा 7 की, ठीक, 7 की पावर 1। देखो 2 की पावर 3, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 एक बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार, तो 1 1 1, है ना। जितनी जितने टाइम संख्या उधर आई है उतने हमने पावर में कंसीडर किया है, ठीक है। अब देखो कुल गुणनखंड क्या होते हैं, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड होते हैं, पावर जो होती है उसमें एक जोड़ के उनका मल्टीप्लाई करना है ना। घातों में यहाँ मैं लिख देता हूं, कुल गुणनखंड, घातों में ठीक है, घातों में एक जोड़कर, ठीक। कुल गुणनखंड कितने हैं कैसे निकालेंगे, कि हमारे पास जो हमने जब फैक्टर किए है ना, ये इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। अभाज्य गुणनखंड की जब हमने किए, तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में जो पावर आई है ना, उन घातों में कुल गुणनखंड निकालते समय एक एक जोड़ के गुणा करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं, यहाँ पे करते हैं। देखो 2 की पावर कितनी है, 3, तो 2 की पावर 3 में एक जोड़ेंगे, 3 की पावर 1 है तो उसमें एक जोड़ेंगे, है ना। 5 की पावर 1 है उसमें भी एक जोड़े, 7 की पावर 1 है इसमें भी एक जोड़े, 3 और 1 4 थोड़ा, 1 और 1 2 और 1 2, है ना। भाई के कितना आएगा 32।
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, कैसे किया हमने? सबसे पहले कुल गुणनखंड पूछेगा तो हम सबसे पहले उनके अभाज्य, जब कुल गुणनखंड पूछेगा तो उनके अभाज्य फैक्टर करेंगे इधर, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसे निकालेंगे। तो हमें प्राप्त हुआ कि 240 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, इसके रूप में लिखा जा सकता है। अब कुल गुणनखंड पूछे थे, कुल गुणनखंडों में हम क्या करते हैं कि जो पावर होती है, जो घात होती है, उसमें एक एक जोड़ के गुणा करते हैं। तो हमें एक जोड़ा 3 में, एक जोड़ा 4, एक में एक, एक में एक, एक में एक, हमने सॉल्व किया, कितना आया? 32। आ गया 360 के एक और 360 के अलावा कुल कितने गुणनखंड है ना? 360 के, चलो 360 को भी हम ऐसे ही लिखते हैं। 360 की तरफ देखते हैं, 360 को डिवाइड करके 2 से 180, फिर 2 से 90, 2 से 45, फिर 3 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, हो गया। 360 के ना, कितना हुआ? 2 की पावर 3 गुणा पावर 2 गुणा पावर 1। ठीक है, हमने वैसे वहाँ सॉल्व कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार मैं ऐसे हटाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अगर हमें इस तरह खंड नहीं करें तो ऐसे भी करें। इसमें एक जीरो है ना, एक जीरो के लिए एक 2 आया होगा और एक 5 आया होगा। ठीक है, तभी 2 पंजे 10, तभी तो बनेगा 2 पंजे 10, एक जीरो। अगर एक अंत में एक जीरो मतलब एक 2 और एक 5 जरूर होगा। अब जीरो निकल गया तो कितना होता है? 36। 36 में क्या होता है? 9 गुणा 4। 9 गुणा 4 क्या होता है? 9 तो होता है 3 का स्क्वायर और 4 2 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर, एक पावर यहाँ, 2 पावर यहाँ, 2 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई यहाँ, 5 की पावर 1। यही तो आया यहाँ करके। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना। अगर नए नए हैं तो वैसे ही करें। अब इसमें पहले कुल गुणनखंड निकालते हैं ना, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड बराबर, कुल गुणनखंड कितने आएंगे? पावर कितनी है? 2 की पावर कितनी है? 3। 2 की पावर 3 में एक जोड़ेंगे, 3 की पावर कितनी है? 2, इसमें भी एक जोड़ेंगे, 5 की पावर कितनी है? 1, इसमें भी एक जोड़ लेंगे, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, जाती है 12, 12 दूनी 24, है ना, 24 आ गए। ठीक है, कुल गुणनखंड 360 कितने आए? 24 ना। 360 के जो कुल गुणनखंड आए वो कितने आए? 24। पर हमें पूछा गया था 360 के एक और 360 के अलावा कुल कितने गुणनखंड है? एक और 360 को घटा के, है ना। तो एक और 360 के अलावा एक और 300 के अलावा, है ना, ये तो पूछा है। तो एक और 360 दो गुणनखंड ये हो गए, टोटल 24 आए। अगर इनमें से हम 2 गुणनखंड घटा दें तो कितने आएंगे? 22 गुणनखंड, है ना, 22 फैक्टर। ठीक है, कितने आएंगे? 22, है ना। 22 आ जाएंगे। ठीक है, कुल 360 कुल गुणनखंड तो 24 होंगे, पर हमें पूछा था कि एक और 360 के अलावा, मतलब एक तो एक 360, 2 गुणनखंड कम करने हैं ना, इनके अलावा तो पूछा है। तो 2 गुणनखंड हमने कम किए तो कुल 24 है। 24 में जब हमने 2 कम किए तो हमारे पास 22 गुणनखंड ऐसे होंगे जो एक और 360 के अलावा होंगे। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। आगे 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है? 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड हैं? चलो 360 को अभी हमने लिखा था, वैसे फिर लिखते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसमें? एक तो 2 है, एक 2 है, एक 5 है।
अगर जीरो है, एक जीरो है तो एक दो एक पाँच, अगर यहाँ दो जीरो होते तो दो दो जीरो दो पाँच होते हैं ना। नंबर ऑफ जीरो वाली क्लास में हमने ये अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद एक जीरो एक दो तो एक जीरो निकल गया, फिर क्या था 36, 36 में क्या है 4 नेम 36, मतलब 2 का स्क्वायर है और 3, कुल मिला के कितना हो गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये हुआ। ठीक है, अब पूछा है कुल कितने विषम गुणनखंड हैं। विषम गुणनखंड में हम क्या करते हैं, विषम गुणनखंड में हमारे पास जो सम जो दो की पावर है ना, इसे हम बिल्कुल छोड़ देते हैं कि 2 की पावर है ना, इसे हम बिल्कुल नहीं लेंगे, है ना, छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, छोड़ देंगे। जो 2 की पावर है, हाँ, विषम गुणनखंड निकालते समय 2 की पावर को हम छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अरे अब नहीं आएगा, चलो कोई नहीं, मैं लिख लेते हैं। 360 के विषम गुणनखंड में, विषम रिमूव हो गया, और मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि मैं बता पाऊँ, इसलिए हम लोग सवाल को लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। 300 क्या पूछा इसमें, 360 के विषम गुणनखंड पूछा है ना, सवाल मैंने लिख लिया जैसे भी है। अब कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। कैसे, 360 को क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा था 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर, ठीक है, 8 पंजे 40 और 4 9 36, सही है। अब हमें विषम गुणनखंड पूछा है, तो विषम गुणनखंड में हम 2 की पावर को छोड़ देते हैं, यही तो लिखना था मुझे। इसे लिखो ना, इसे छोड़ देंगे, है ना, से छोड़, हाँ ठीक है, ये मैं यहाँ नीचे एक नोट लिखवा दूंगा उधर साइड में, इसे छोड़ देंगे, है ना। तो विषम गुणनखंड कितने बचेंगे, विषम गुणनखंड यहाँ लिखता हूँ मैं, विषम जब हम 2 की पावर छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इसे हम कंसीडर करेंगे, है ना, ये जो हमारे पास इधर नंबर है ना, हम इन्हें लिखेंगे। ठीक है, दिख रहा होगा सही से। चलो करते हैं, देखो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर कितनी है 2, 2 में एक जोड़ेंगे, है ना, ऐसे 5 की पावर 1 है, इसमें भी एक जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा कितना हुआ 6, है ना, कितना हुआ 6। तो 360 के अगर हम विषम गुणनखंड निकालेंगे तो कितने आएंगे 6, 360 के जब विषम गुणनखंड निकालेंगे तो 6 आएंगे। ठीक है, एक चीज बता दो, अगर हम यहाँ पे सम गुणनखंड निकालते, अगर हम 360 के सम गुणनखंड निकालते तो कैसे निकालते, एक बार देखते हैं सम गुणनखंड। हाँ, अब कर रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं सम गुणनखंड, है ना, लेकिन चलो कोई नहीं कर। सम गुणनखंड में हम क्या करते हैं, सम गुणनखंड में हम जो 2 की पावर होती है उसमें एक नहीं जोड़ते, है ना, तो 2 की पावर को ऐसे ही लिखते हैं, कैसे, 3 है, 2 की पावर 3 है तो 3 को 3 ही लिखेंगे, फिर 3 की पावर 2 है तो उसमें 2 में एक जोड़ेंगे, 5 की पावर भी उसमें भी एक जोड़ेंगे, बस ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 और 1 3 गुणा, कितना आया 3 2 का 9 दूनी 18। देखो अभी हमने जब 360 में कुल गुणनखंड निकाले तो 22 आए थे, 22, तो देखो 18 और 6 22, क्यों 22 नहीं 24 आए थे, पर 22 वैसे आए थे कि एक और 360 को छोड़ दिया तब 22 आए थे, है ना।
तो हमारे पास ये कितना हो गया, 18 और 6 24 हुआ। तो अगर हम 360 में विषम गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास 6 आएंगे, सम गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास 18 आएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब हम विषम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 की पावर को बिल्कुल छोड़ देते हैं। विषम गुणनखंड निकालते समय 2 की पावर को नहीं लेते, और सम गुणनखंड निकालते समय 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ते, है ना। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो, मैं लिख देता हूँ विषम सम गुण निकालते समय विषम गुणनखंड निकालते समय, है ना, तो हाथ नहीं ठीक है, विषम गुणनखंड निकालते समय 2 की घात नहीं लेते, है ना। और लिखते हैं यहाँ पे सम गुणनखंड निकालते समय, सम गुणनखंड निकालते समय 2 की घात में 1 नहीं जोड़ते, 2 की घात में 1 ठीक है। आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि हम लोग जब विषम गुणनखंड निकालेंगे तो 2 की घात को बिल्कुल नहीं लेंगे, उसे बिल्कुल छोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 की घात को छोड़ ही दिया ना, हमने 3 की पावर 2 थी तो यहाँ शुरू किया, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा, पावर 1 जोड़ते हैं या विषम जब निकालेंगे तो 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, जितनी पावर है उतनी लिखेंगे। तो 2 की पावर 3 थी, 3 को ऐसे ही लिखा, 3 की पावर 2 थी, इसमें तो इसमें फिर जोड़, केवल 2 की में नहीं जोड़ेंगे, है ना, बाकी जो पावर है उनमें सब में 1 जुड़ेगा। ठीक है, वैसे किया तो यहाँ 18 आया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे पूछा 360 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ, है ना, 360 के सभी गुणनखंडों का योग। चलो करते हैं। सबसे पहले 360 को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा था 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके सभी गुणनखंडों का योग पूछा है ना, चलो करते हैं। सभी गुणनखंडों का योग कैसे करेंगे, ये 2 है ना, 2 की पावर कितनी है 3, तो हम 2 की पावर 0 से लेके 3 तक, जहां तक पावर है वहां तक चलेंगे, है ना, कैसे करके, ऐसे 2, 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर कितनी है 3, तो 3 तक जाना, 0 से लेके 3 तक जाना है। ठीक है, ऐसे इधर भी 2 की पावर 3 की पावर 0, 3 की पावर से यहाँ 5 की पावर 0 पावर। ठीक, ये है योग, योग निकालने के लिए, है ना, करते हैं। तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, और 2 की पावर 3 का मान 8। ऐसे इधर 3 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9। ऐसे यहाँ 5 की पावर 0 का मान 1, और 5 की पावर 1 का मान 1, 5, सॉरी 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 0 1, ये सब जोड़ा, ये कितना हुआ
8 और 4 12, 2 14, 1 15 गुणा, यहाँ तो बीच में गुणा ही होगा ना, ब्रैकेट में कुछ नहीं तो वहाँ गुणा होता है, यहाँ गुणा है, मल्टीप्लाई में है सब, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 और ये 5 और 1 6, ठीक है। ये कितना हुआ 15 छिक्के 90 गुणा 13, 13 नम्मा 117, 1170 कितना हुआ 1170, 1100, ठीक है। क्या किया हमने, हमें पूछा था सभी गुणनखंडों का योग बताओ 360 के, तो सबसे पहले हमने फैक्टर के रूप में लिखा 2 की पावर 3, 2 की और 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, फिर हमने 2 की पावर 3 को 2 की पावर 0 से लेके 3 तक ले गए, है ना, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 3 तक, फिर अब 3 पे 3 की पावर 2 है तो उसे 2 की पावर 3 की पावर 2 है ना, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ऐसे 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 तक, है ना। जब इन्हें हमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से 15 आया, यहाँ से 13, यहाँ से 6, इन सबको गुणा किया आपस में तो कितना आया 1170, है ना, सभी गुणनखंडों का योग। चलो चलते हैं, 360 के सभी सम गुणनखंडों का योग बताओ, है ना, 360 के सभी सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंड है ना, सभी सम गुणनखंडों का योग, ठीक है, सम गुणनखंडों का योग, सम ऐसे लिख लें हम, सम ऑफ सम गुणन का, है ना, सम गुणनखंडों का योग। देखो जब हम सम गुणनखंडों का योग निकालते हैं तो 2 की पावर 0 नहीं लिखते, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है ना, और एक विषम हो जाता है, तो हम 2 की पावर जो 0 है वो नहीं लिखेंगे, है ना, केवल यहाँ 2 की पावर 1 से शुरू करें, कहाँ से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, केवल ये 2 के केस में नहीं करेंगे, अब 3 और ये आ गया, इसमें हम 0 लगाएंगे, मतलब 2 के साथ नहीं करते, इसमें कैसे लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, या 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर, ठीक है, ये कितना हुआ 2 4 8 1 3 9 1, ठीक है, इसे जोड़ दो 14, ये 13, ये 6, ठीक है। अरे अब इनका गुणा कर दो, 13 गुणा 6 कुछ भी कर लो, 13 गुणा 6 करो, 14 गुणा 6 कर लो, एक ही बात है ना, 13 गुणा 6 78 गुणा 14, 14 8 112, 112 की 2 हासिल 11 और 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 98 और 11 109, है ना, तो सम गुणन कितने आए 10 92, कितने 1092, ठीक है। जब सम गुणनखंडों का योग पूछेगा, है ना, सम गुणनखंडों का योग पूछते हैं, तो सम गुणनखंडों के योग निकालते समय हम जो 2 की पावर होती है उसमें 0 नहीं लिखते, केवल 1 से शुरू करते हैं 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अब 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर तो 0 से ही लिखनी है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, फिर 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर, ठीक है, ये लिखना है, और हमारे पास जो निकल कितना आया 1092, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको एक चीज ध्यान रखिए कि जब सम गुणनखंड निकालेंगे, सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो 2 की पावर 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। आगे चलते, यहाँ पूछा है 180 के सम और विषम गुणनखंड बताओ। अब 180 के 180 कैसे लिख सकते हैं हम लोग,
देखो 180 में एक जीरो है तो एक दो एक 5 होगा। अब कितना होता है 18, 18 में क्या होगा 2 गुणा 9, तो 2 और 9 क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, कितना होता है क्या हो जाएगा फाइनली 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 5 की पावर। ठीक है, सम और विषम गुणनखंड बताओ। चल पूछा है सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड बताने हैं ना, चलो बताते हैं। सम गुणनखंड, सम सम गुणनखंड। सम गुणनखंड में क्या करेंगे, सम गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें 2 की पावर में एक नहीं जोड़ेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 2 की पावर कितनी 2, 3 की पावर कितनी है 2 प्लस 1, इसमें एक जोड़ना है, 5 की पावर कितनी है 1 प्लस 1, इसमें एक जोड़, तो कितना हो जाएगा ये 2 गुणा 3 गुणा 12। सम गुणनखंड कितने आए 12। अब हम कितने निकालते हैं विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड में क्या करते हैं कि जो 2 की पावर होती है उसे बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, लिखते ही नहीं है, तो ये 2 की पावर हम लिखेंगे नहीं, 3 से शुरू करेंगे है ना। 3 की पावर कितनी है तो फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से। देखो यही तो है ना 2 की पावर 3, ये तो 3 की पावर 2 की पावर। जब हम विषम गुणनखंड निकालेंगे, विषम गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो उसमें 2 की पावर जो है इसे बिल्कुल छोड़ देंगे है ना, 2 की पावर को नहीं लिखेंगे, केवल इनसे मतलब है ना। और ये कितने हैं 3 की पावर कितनी है 2, तो 2 में एक जोड़ेंगे, 5 की पावर कितनी है 1, तो 1 में एक जोड़ेंगे, 3 गुणा 3 दूनी कितने आए 6, तो समगुणनखंड कितने आए 12 और विषम गुणनखंड 6। ठीक है, सम गुणनखंड में क्या करते हैं कि 2 की जो पावर होती है उसमें एक नहीं जोड़ते, और विषम गुणनखंड में क्या करते हैं कि 2 की जो पावर कितनी भी हो उसे हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल लेते ही नहीं, तो उससे कोई मतलब ही नहीं रखते विषम वाले में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ, 100 के सभी गुणनखंडों का योग। अब देखो 100 को मैंने अभी आपको क्या बताया था, एक जीरो है तो एक दो, इसमें क्या कितने जीरो है तो 2 जीरो है ना, तो 2 2 होंगे इसमें और 2 ही 5 होंगे इसमें, बस कितना आसान है ना, है आसान या नहीं है। अभी वैसे गुणनखंड काटते फिरो क्या मतलब है, अगर 2 जीरो है तो 2 जीरो 2 2 होंगे, 2 5 होंगे, यहाँ पे अगर 3 जीरो होते तो यहाँ पे 3 2 होते, 3 ही 5 होते है ना, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 5 की। पूछा है सभी गुणनखंडों का योग, चलो सभी का योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, योग है ना 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर, ठीक, ये 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 है ना, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 25 और 5 30 31 217, कितना 217। 100 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा था तो कितना आया 217 है ना। 100 को हम कैसे लिख सकते 2 की पावर 2 5 की पावर 2, सभी गुणनखंडों का योग पूछना है तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 2 तक, 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 2 तक, ये 7 आया, ये 31 आया, 31 गुणा 7 217 आया है ना। ठीक, अगर यही भी पूछता वो सम गुणनखंड बताओ है ना, सम गुणनखंड में 2 की पावर 0 नहीं लिखते, विषम पूछता है ना, तो 2 की पावर हम विषम का अगर योग पूछता है ना,
तो 2 की पावर को हम लेते ही नहीं है विषम वाले में। सब में पूछेगा 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे, और विषम पूछेगा 2 की पावर 0, 2 की पावर बिल्कुल नहीं लेते हैं ना। आगे चलते हैं। तो के समगुणनखंडों का एक बताओ, देखो भाई आ गया। तो के समगुणनखंड 2 की पावर 2 प्लस, प्लस क्यों लगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितना, सम पूछे ना, सम सम पूछे हैं। चलो सम में क्या करेंगे, 2 की पावर 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे 2 की पावर 1, 5 की पावर 0, 2 1, एक सौ कितना आया, 186। जब हम सम गुणनखंड निकालते हैं तो सम गुणनखंड निकालते समय 2 की पावर जो 0 होती है उसे नहीं लिखते केवल, ठीक है, 2 की पावर 0 को नहीं लिखते। अगर विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो 2 की पावर को बिल्कुल भी नहीं लिखते। तो हमने 2 की पावर 0 नहीं लिखी, 2 की पावर 1 से शुरू किया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 1 2, यहाँ से 6 आया, 2 और 4 6, यहाँ से 5 5 1 और 25 31 आया, 6 गुणा 31 186। आगे चलते हैं। आगे 1420 की सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, है ना, 1420 के सभी गुणनखंडों की संख्या। चलो 1420 के खंड काट लो, आसान है। 2 से 710, फिर 2 से 6, हाँ, अब कितने से कटेगा, 5 से, 5 से काट दो, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 एकन 5। अब 71 से 1420 के जो फैक्टर काटे हम, कितने आए हमारे पास, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 बार 5, 5 की पावर 1 प्लस 71 पावर 1, ठीक है। सभी गुणनखंड संख्या पूछिए, केवल संख्या क्या करेंगे, इसमें 2 की पावर में 1 जोड़ेंगे, तो 2 की पावर 2 उसमें 1 जोड़ेंगे, 5 की पावर में 1 जोड़ेंगे, और 71 की पावर में 1 जोड़ेंगे, ऐसा कोई गुणा कर रहे हैं, 3 गुणा 2 गुणा 2, 12, कितना आया, 12। तो 1420 के जो सभी गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 12, ठीक है। आगे लिखा है 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, है ना, 240 के अभाज्य प्राइम फैक्टर। ठीक, 240 को क्या लिख सकते हैं हम, 240 को लिख सकते हैं 240 बराबर 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर, है ना। अभाज्य गुणनखंड पूछे ना, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं कितने, 5 गुणनखंडों में क्या करते हैं, जो पावर है बिल्कुल सेम ऐसे की ऐसे ही जोड़नी होती है, ठीक है, इसमें एक नहीं जोड़ते। 4 1, देखो 2 की पावर 4 लिख ली, 3 की पावर 1 लिख ली, 5 की पावर 1 लिख ली, कितना हो गया, 6, 5 गुणन कितने हो गए, 6, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड निकालते समय जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो हम पावर में एक नहीं ऐड करते, सिंपली पावर को जोड़ देते हैं, ठीक है। आगे है
30 की पावर 36, 25 की पावर 51 और 12 की पावर 23, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं ना। चलो यहाँ निकालते हैं। 30 की पावर पावर ठीक। और देखो 30 को क्या लिख सकते हैं, है ना। अगर 30 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें एक जीरो आ रहा है, मतलब एक जीरो और एक पाँच होगा क्या, एक जीरो एक पाँच एक तीन, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो एक तो दो होगा, एक जीरो होगा तो एक दो होगा, और एक पाँच भी होगा, तीन भी है, तीन और एक तो हुआ पावर 26 लिख सकते हैं ना। तीन दूनी छः पंजे 30 लिख सकते हैं। ऐसे 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 की पावर 51। ऐसे 12 क्या लिख सकते हैं, 12 क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 गुणा 2 गुणा 3 की पावर, ठीक है। अब देखो अगर ये इनके सब पे होल पावर लगी है तो इन सबके अलग अलग पावर भी लगा सकते हैं। दो की पावर 26, तीन की पावर 26, पाँच की पावर 26, ऐसे भी तो हो सकता है, लगाएंगे, है ना। इनकी होल पावर मतलब इन सबकी पावर है ये, तो दो की पावर 26 हो गया, ठीक है। और तीन की पावर, तीन की पावर 26, पाँच की पावर 26, यहाँ पाँच की पावर 51, हाँ यहाँ भी पाँच की पावर 51, दो की पावर 23, दो की पावर 23, ठीक है। अब देखो दो दो की पावर लिख लो अलग अलग करके, दो की पावर एक ये, तीन जगह है दो की, कितनी हो जाएंगी ये, है ना। दो की पावर कितनी हो जाएगी, ये 23, ये 23, 23 और ये एक 26, तो 23 दिया 69 और तीन 69 और तीन 72, ठीक है। तीन की पावर ऐसे ही लिख लो, है ना, तीन की पावर ऐसे, तीन यहाँ दिया, तो तीन की पावर कितनी हो जाएगी, 23 और इधर 26, 46, 46 और तीन 49, पावर 49। अब ऐसे ही पाँच की पावर, पाँच ही है ना, पाँच की पावर कितनी हो जाएगी, पाँच पावर हो जाएगी इक्यावन इक्यावन 102, 102 और 26 128, 28। अब इसमें क्या करना, सिंपली पावर जोड़ते हैं, तो 72 प्लस 49 प्लस 128 ना, ठीक है। जोड़ दो, 8, 8 और 9 17, 17 और 2 19, 19 की 9 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 14 की 4 हासिल 1, 1 और 1 कितना आया 210, 249, ठीक है। देखो हमें दिया था कि 30 की पावर 26, 25 की पावर 51 और 12 की पावर 23 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालें। सबसे पहले हम अभाज्य फैक्टर करने पड़ेंगे ना, तभी तो निकाल सकते हैं। तो इसे 2 3 5 लिख सकते हैं, 2 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, देखो 30 हो गया, इसे 5 हम 25, 2 दूनी 4 12,
अब जब 2 3 5 की होल पावर 26 है तो मतलब इन सब संख्याओं की पावर भी 26 हो सकती है। तो 2 की पावर 26, 3 की पावर 26, 5 की 26, यहाँ से 5 की 51, 51, 2 की पावर 23 और 2 की 23, 3 की 23। ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 की पावर देखी कितनी है, 26 और 23 और 23, ये 72 हुई। 3 की पावर 26 और 23, 49। 5 की पावर 128। अब सारी, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड बताने तो सभी पावर को जोड़ दिया हमने, तो कितने हुए, 249। यही हमारे सवाल का सही आंसर है। ठीक है, बस इतनी थी आज की हमारी क्लास। और ये लिखा है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, और आप खुद भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको इसकी बोर्ड PDF क्लास की मिल जाया करेगी, तो आप इस चैनल को भी डाउनलोड कर लें। ठीक है, उस पर जाएँ, चैनल को ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पे जाके। ठीक है, बाकी मैं आप सबसे यही कहूँगा कि क्लास को पूरा देखें ना, पूरा देखने के बाद ही आपको अंदाजा लगेगा कि मतलब सही पढ़ाया है, गलत पढ़ाया, कैसा पढ़ाया। कोई गलती हुई हो तो कमेंट में आप डाल सकते हैं। बाकी अगर आपको पूरी क्लास देखने के बाद अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों को बताएं, उनके पास शेयर करें। ठीक है, इतना ज़रूर करें। बाकी दिवाली है, अच्छे से मनाएं, लड़ाई झगड़े ना करें किसी से, और मिलजुल के रहें। और बाकी फिर मैं विदा लेता हूँ आपसे, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।